समाचार चालू करो बे। बॉलीवुड में एक अनपढ़ गंवार गधे की तरह हिनहिनाने वाला सिंगर है, लेकिन फिर भी ये आदमी अपने आप को सिंगर कहता है। और एक चैनल है लल्लन टॉप, जिसके सो कॉल्ड पत्रकार है सौरभ। इस भाई को फिल्मों का बहुत शौक है। बॉलीवुड वालों से मिलना इसको बहुत अच्छा लगता है। सही पकड़े हैं। बॉलीवुड वालों के साथ फोटो खिंचवाना इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। अच्छा, ठीक है। इसको ऐसा लगता है कि अगर ये बॉलीवुड वालों के साथ फोटो खिंचवाता है, उनसे मिलता है, तो ये बहुत फेमस है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? और इसी फ्रस्ट्रेशन में ये बंदा किसी का भी इंटरव्यू करता है। तो इस बंदे ने इस गधे की तरह हिनहिनाने वाले सिंगर का भी इंटरव्यू किया। एक सेल्फ एक्लेम्ड क्रिटिक है KRK। और इस लुखे सौरभ ने उस सिंगर से कहा कि बॉलीवुड में एक क्रिटिक है जो खुद ही अपने आप को क्रिटिक मानता है, कोई और उसको क्रिटिक नहीं मानता। जली ना, तेरी भी जली ना। पहले तो मैं इस लुखे से ये जानना चाहता हूं कि जब मैं क्रिटिक हूं ही नहीं, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मुझे कोई जानता ही नहीं है, तो तू अपने शो में मेरे बारे में क्यों बात कर रहा है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोई पहली दफा नहीं है कि तू लुखा अपने शो में मेरी बात कर रहा है, पहले भी कई बार कर चुका है, क्योंकि तुझे पता है कि मेरा नाम लेने से तुझे TRP मिलती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब मैं इस लुक्के से जानना चाहता हूं कि जो सैकड़ों क्रिटिक्स आज फिल्मों का रिव्यू करते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है और इसकी खुद की क्या क्वालिफिकेशन है, जिसकी वजह से अपने आप को पत्रकार कहता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। या तो ये अपनी माँ पे चढ़ा होगा या बहन पे चढ़ा होगा, शायद ये इसकी क्वालिफिकेशन होगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस लुखे की कोई दूसरी क्वालिफिकेशन है। और आप सभी जानते हैं कि आज सैकड़ों क्रिटिक्स हैं जो फिल्मों का रिव्यू करते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, उनको लोग क्रिटिक्स क्यों मानते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब बात करते हैं अनपढ़ गवार लुखे सिंगर के बारे में। इस सिंगर ने कहा कि ये मुझे दुबई में मिला था और दुबई में मेरे साथ इसने बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी, और अगले दिन इसने मुझसे कह दिया था कि इसे तो याद ही नहीं कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? और सुबह उठ के हम बोले, कहते हैं आपने बहुत भैया, आपने कहा भाई बहुत काम खराब किया आप लोगों ने यार, आपको पता नहीं आप क्या। मैं कहा भाई हमें तो याद ही कुछ नहीं, ये तो पिए इधर रात को, कब की बात कर रहे हो? रुको जरा, सबर करो। ये अनपढ़ गंवार लुखा बिल्कुल सही कह रहा है, ये मुझे दुबई में मिला था। एक्चुअली ये काफी दिनों से मुझे कॉल कर रहा था और बता रहा था कि यार मैं दुबई आने वाला हूं, मुझे आपसे मिलना है। मैंने बोला भाई आ जाओ, घर पे आ जाओ। अच्छा, ठीक है। तो इसने प्रॉमिस किया मेरे घर पे आने का और ये नहीं आया। दूसरे दिन मैंने इसके मैनेजर से पूछा, मैंने कहा यार जब इसने कहा था कि घर पे आएगा तो क्यों नहीं आया? इसके मैनेजर ने मुझे बताया कि यार वो बहुत डर रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। उसको ऐसा लगता है कि अगर वो तुम्हारे घर पे आएगा तो तुम उसको किडनैप कर लोगे। मैंने इसके मैनेजर से कहा कि इस फकीर को किडनैप करके मुझे क्या मिलेगा? गजब बेइज्जती है। अरे भाई इसके पास है क्या जो ये मुझे देगा? अगर कोई अमीर आदमी हो, उसको किडनैप किया जाए तो उससे कुछ मिल भी सकता है। इस फकीर लुखे को किडनैप करके किसी को क्या मिलने वाला है? बात तो सही है। तो मैं अपना टाइम क्यों खराब करूंगा? इसके मैनेजर ने कहा कि भाई साहब आप होटल में ही आ जाओ। एक्चुअली उसी दिन शाम को इनका शो था, तो मैंने बोला ठीक है मैं आ जाता हूं होटल में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दुबई के एक होटल में ठहरे हुए थे। उस वक्त हनी सिंह बहुत बड़ा सुपरस्टार हुआ करता था, तो जो लोग शो करा रहे थे उन्होंने हनी सिंह को एक बहुत बड़ा स्वीट रूम दिया हुआ था और इस लुखे सिंगर को एक छोटा सा रूम दिया हुआ था जिसमें एक बेड पड़ा था। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग हनी सिंह के रूम में गए, इसके रूम में नहीं बैठे। ये फोटो आप जरा देख लीजिए, ये उसी वक्त का फोटो है, ये हनी सिंह के रूम का फोटो है। ये फोटो क्लिक होने के वक्त इस लुखे की इतनी भी औकात नहीं थी कि ये मेरे पास बैठ जाए। ये खड़ा था और खड़ा ही रहा जब तक फोटो खींचा गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं इससे और हनी सिंह से मिला। हनी सिंह बहुत अच्छा लड़का है, खूब बातें हुई, खूब गपशप हुई। इसके बाद इनका शो चालू होने वाला था, ये वहां जाने वाले थे। तो इस लुखे सिंगर ने कहा मुझे कि भाई आप आ जाओ शो देख लो। मैंने मन ही मन में कहा कि भाई मेरा इतना खराब वक्त भी नहीं आया है कि मैं तुझ जैसे गधे का शो देखूंगा। तो मैंने इनसे कहा कि यार मुझे कुछ काम है, अर्जेंट कहीं मीटिंग है, कहीं जाना है, तो मैं निकलता हूं। तो आधे घंटे के बाद मैं निकल गया और ये लोग अपना शो करने के लिए चले गए। ये थी दुबई की मुलाकात। अब आते हैं मुंबई में। शाबाश बेटा,
बहुत बढ़िया। इसने अपने इंटरव्यू में कहा कि ये और कपिल शर्मा मेरे घर में आए थे और इन्होंने मेरे साथ आकर बहुत भारी बदतमीजी की। घटना के बारे में आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं कि क्या हुआ था। एक्चुअली हुआ ये था कि रात में इन दोनों ने पी हुई थी। कपिल शर्मा और ये घटिया लुक्खा सिंगर दोनों मेरे घर में आए। फर्स्ट फ्लोर पे था और नीचे मेरे सिक्योरिटी गार्ड होते थे। तो जब ये वहां आए तो इन्होंने कहा कि भाई से मिलना है। मेरे सिक्योरिटी वालों ने कहा कि भाई तो अभी सो रहे हैं, अभी तो नहीं मिल सकते। अच्छा, ठीक है। तो इन दोनों ने मेरे घर में नीचे फोटोज वगैरह खिंचवाए और फिर ये जिद करने लगे मेरे सिक्योरिटी वालों से कि नहीं, हमें मिलना है, बस 1 मिनट के लिए मिलना है। क्योंकि दोनों ने पी हुई थी, दोनों को होश नहीं था। तो मेरे सिक्योरिटी वालों ने इनको बोला कि तुम जाओ। ये जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर मेरे सिक्योरिटी वालों ने इनको 2-2, 3-3 तमाचे खींचे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और जब इनको तमाचे पड़े तो इनको कुछ होश आया और इनको कहा कि बाहर निकलो, आज के बाद दोबारा इधर आना नहीं। तो इनको भगा दिया। मजा आया। और इस रात को कपिल ने कुछ ट्वीट कर दिया। मैं सुबह उठा और मैंने कपिल के ट्वीट्स देखे और फिर मैंने कपिल की ट्विटर पर खूब मां बहन की। मोगेम्बो खुश हुआ। ये गूगल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इस लुक्खे सिंगर का और मेरा बंगला बराबर बराबर है। अगली शाम को मैं इसके घर में गया और जाते ही इसके कनपट्टी पे रख दिया मैंने। और मैंने बोला कि बेटा, अगर दोबारा कभी तू मेरे घर में आया तो ये जो तेरी खोपड़ी है ना, ये तरबूज की तरह फट जाएगी। क्या बात है। इसने हाथ पैर जोड़े, माफी मांगी। इसने कहा कि मैं जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। और उसके बाद ये मेरे घर पर कभी नहीं आया। आगे इस अनपढ़ गंवार लुक्खे सिंगर ने यह भी कहा कि इससे पूरा बॉलीवुड डरता है। बताओ, इस लुक्खे से भी बॉलीवुड डरता है। बताओ भाई, इसका जिंदगी में अचीवमेंट क्या है? राखी सावंत को किस करना। इस आदमी से भी बॉलीवुड डरता है। बताइए, आप जरा सोचिए। अबे लुक्खे, तेरी गली का कुत्ता तुझसे नहीं डरता, बॉलीवुड की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप खुद ही देखिए। इसने इंटरव्यू में कहा कि जिन बॉलीवुड वालों के बारे में भी मैं कुछ कहता हूं वो इसको कंप्लेन करते हैं। फिर ये मेरे पास आता था और मुझे कहता था कि इसके बारे में कुछ नहीं कहना, उसके बारे में कुछ नहीं कहना, कपिल शर्मा के बारे में कुछ नहीं कहना। इसने सबको बचा लिया। सभी हीरो के बारे में बड़ा कुछ बोलता था। सभी हीरो बेचारे मुझे मैसेज करते थे, यार इसको समझा, यार इसको। तो मैं बीच में समझाता रहता था। और आप लोग तो मेरे वीडियोस देखते ही हैं। मेरे हर वीडियोस में उन सब लोगों की मां बहन होती है जिनको ये बचाने की बात करता है। बात तो सही है। अगर इसने बचा लिए तो फिर उनकी मां बहन क्यों हो रही है? और इसकी भी आज मां बहन हो रही है। मोगेम्बो खुश हुआ। इस लुक्खे गटर छाप सिंगर ने आगे कहा कि ये मेरा फादर है, मैं इसका बेटा हूं। ही इज माई सन, मेरा बेटा हो। आपको शर्म नहीं आती? मैं आज दुनिया को बताना चाहता हूं कि यह आदमी छक्का है, गे है, इसीलिए इसकी आज तक शादी नहीं हुई। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? कोई भी लड़की एक गे के साथ शादी क्यों करेगी, मुझे आप बताइए। तो जब ये छक्का है, इसको बच्चा हो ही नहीं सकता, तो ये मेरा बाप कैसे हो सकता है? आप मुझे बताओ। बात तो सही है। हकीकत यह है कि मैं इसका बाप हूं, इसका नहीं, ये जितने भी भाई हैं सबका बाप हूं। क्या बात है। लुक्खे घटिया पत्रकार सौरभ ने बहुत खुश होते हुए कहा कि तुम लोगों ने उसको मारा। बिल्कुल बाल नहीं खींच यार, रहे थे। म्यूजिक की कसम, सारी कसम मैंने खा गया। और क्या क्या किया? बहुत कुछ किया। बेटा, इसकी तो औकात नहीं है कि मेरे सामने खड़ा भी हो जाए। और तू भी अगर जिंदगी में कहीं मुझे मिल गया, अगर तूने पैंट में ना मूता ना, तो मेरा नाम कमाल खान नहीं है। म्यूजिक